प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल की खास प्रस्तुति भारत विकास डायरी सुनिए प्रतिदिन शाम 6:30 से 7 बजे तक विविध भारती पर और रात 8:15 बजे से 8:45 तक मीडियम वेव पर। भारत विकास डायरी में जानिए आपके और प्रदेश के हर संसदीय क्षेत्र की विकास यात्रा और सुनिए आप और खास लोगों से बातचीत, साथ में ढेर सारी जानकारी। तो सुनते रहिए भारत विकास डायरी। नमस्कार। प्रादेशिक समाचार एकांश के विशेष कार्यक्रम भारत विकास डायरी में आज हम बात करेंगे संसदीय क्षेत्र सतना, संसदीय क्षेत्र मंडला की। संसदीय क्षेत्र सतना के बारे में जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता लाल बहादुर तिवारी। आइए सुनते हैं उन्हीं के स्वर में सतना संसदीय क्षेत्र विकास डायरी। भारत विकास डायरी। मध्य प्रदेश का सतना जिला, जो कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ है, जहां भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट और मां शारदा की नगरी मैहर देश में ही नहीं विदेशों में धार्मिक नगरी के नाम से जानी जाती है। वहीं दूसरी ओर मुकुंदपुर में स्थित व्हाइट टाइगर सफारी, जहां सफेद शेर का आशियाना जो कि देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। जिले में देश के कोने कोने से तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं और पर्यटकों का साल भर आना जाना लगा रहता है। इसके अलावा सतना जिला सीमेंट और औद्योगिक नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यदि जमीनी विकास की बात करें तो केंद्र सरकार ने सतना और मैहर जिले की सड़क और रेल मार्ग से देश के किसी भी कोने में आसानी से कम समय में पहुंचा जा सकता है। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों की जीवन रफ्तार को गति देने, आवागमन को सुगम बनाने जिले की मुख्य सड़क मार्ग से केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं द्वारा सड़कों का जाल गांव-गांव तक फैल चुका है, जिसमें ग्रामीणों को बरसात जैसे मौसम में आना जाना अब आसान हो गया है। वहीं स्वास्थ्य की दृष्टि से हर गांव में स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है, दुरुस्त है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मानवीय और संवेदनात्मक सोच आयुष्मान भारत योजना, जो देश में कम आय वाले नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करती है। आयुष्मान भारत योजना जो स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी देकर सभी अस्पतालों में 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज मरीजों को मिल रहा है। वहीं किसानों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की केंद्र सरकार द्वारा खेती को लाभ का धंधा बनाने कई योजना संचालित हैं। बीज, खाद, कृषि यंत्र आदि की उपलब्धता नियमों का सरलीकरण कर लाभ पहुंचा रही हैं। प्राकृतिक विपदा आने पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू कर किसानों के लिए डूबते को तिनके का सहारा साबित हो रही हैं। इस संबंध में हितग्राही राम निवास ने बताया। नाम राम निवास है, रजरवाड़ा में रहता हूँ। मेरी खड़ी फसल प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हो जाती थी, जिसकी भरपाई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हो जाती है। उन कमजोर वर्ग के लोगों को जिन्होंने बरसात, ठंड, गर्मी जैसे मौसम में परेशानियों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने कभी पक्के आशियाना के बारे में सोचा नहीं होगा, उनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत सस्ते घर लाभार्थियों को, जिसमें पानी का कनेक्शन, शौचालय सुविधा और 24 घंटे बिजली आपूर्ति के साथ सस्ते घर प्रदान कर रहे हैं। इस संबंध में हितग्राही राजेश कुमार ने बताया कि मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं सतना में रहता हूँ। मेरे पास रहने को पक्का मकान नहीं था। बरसात, ठंडी, गर्मी मौसम में बड़ी समस्याएं होती थी, लेकिन अब मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना से पक्का मकान मिल गया है। बड़ी खुशी हो रही है, खुशहाल जिंदगी चल रही है। जिले की दूर दराज इलाकों जहां पानी की किल्लत होती थी, माताएं बहनें आए दिन पानी के लिए परेशान रहती थीं, पानी के लिए दूर जाना पड़ता था। गर्मी के सीजन में पानी की समस्या और बढ़ जाती थी, इससे उनका पूरा समय पानी लाने में बीत जाता था। घर के बाकी समय काम प्रभावित होते थे। लेकिन केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन अंतर्गत गांव में पाइपलाइन बिछाकर बोर के माध्यम से घर घर नल से जल पहुंचाने जाने की समस्याएं दूर हो गईं। नल से शुद्ध जल पहुंचने पर महिलाएं बेहद खुश और उत्साहित हैं। जिले की अधिकांश ग्राम पंचायतों में जल जीवन मिशन अंतर्गत वार्डों में पाइपलाइन से पानी की सप्लाई कर घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। इस संबंध में मुन्नी बाई ने बताया। मेरा नाम मुन्नी बाई है, सोहावल में रहती हूँ। मेरे यहाँ पानी की
बड़ी समस्या थी। पानी लेने दूर जाना पड़ता था, परेशानी होती थी, लेकिन अब बोरवेल के माध्यम से घर में ही शुद्ध पेयजल पहुँचाया जा रहा है। पेयजल समस्या दूर हो गई है। अब हमें घर पर ही नल जल योजना के तहत पानी मिल रहा है। हमारे समय की बचत हो रही है। हर काम समय पर हो रहा है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए शिक्षा के साथ साथ आत्मनिर्भर बनाने का भी बीड़ा उठाया है, जिसमें कई योजनाएं चलाई जाकर जिले की माताएं, बहनें, बेटियां, युवा वर्ग आत्मनिर्भर होकर अपना जीवन स्तर सुधार रहे हैं। सब परिवार खुशहाल नजर आ रहे हैं। वहीं उनकी जीवन शैली में सुधार होकर घर परिवार समाज में एक नया परिवर्तन दिखाई दे रहा है। अब सतना शहर नहीं, स्मार्ट सिटी के नाम से जाना जाता है, जहां नए भारत सोच के अनुसार इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सफाई, नए नए संसाधन, शुद्ध पेयजल, स्वास्थ्य सुविधा, स्वच्छता, शिक्षा, सड़क सुरक्षा आदि गुणवत्ता का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। वहीं शहर का चौमुखी विकास लगातार जारी है। जिले में चल रही केंद्र सरकार की विकास कार्य योजनाओं के बारे में सतना सांसद गणेश सिंह ने बताया। जब से देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी हुए, तब से लेकर के आज तक इन 10 वर्षों में मेरे लोकसभा क्षेत्र सतना में कई बड़ी-बड़ी सौगातें मिल चुकी हैं। उनमें सबसे पहले तो राष्ट्रीय राजमार्ग हमारा मैहर से सतना होते हुए चित्रकूट के लिए अभी एक पहला पार्ट स्वीकृत हो चुका है, जिसमें काम चल रहा है। इसी तरह से हमारा सतना का जो बाईपास है, वो भी बन करके तैयार हो चुका है। हमारा विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बन रहा है। मैहर का भी स्टेशन हमारा अमृत स्टेशन बन रहा है। इसी तरह से हर घर में नल से जल योजना 6,500 करोड़ की योजना हमारे यहाँ चल रही है। हमारे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली है। 1,000 करोड़ रुपए का स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट मिला हुआ है। हमारा पासपोर्ट्स कार्यालय खुला। हमारे हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। हमारे लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ऐसा कोई गांव नहीं है जहां हमने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क से उनको पक्की सड़कों से न जोड़ दिया हो। और इस तरह से अनेकों कार्यक्रम, हमारा हवाई अड्डे का भी रेनोवेशन चल रहा है। सभी जिले, हमारे लोकसभा क्षेत्र के सभी गांवों में हमने बिजली पूरी तरह से पहुंचा दी है। जन कल्याणकारी योजनाओं में लाखों लोगों को लाभ पहुंच रहा है। आज नगर क्षेत्र में विकास के काम लगातार तेज गति से चल रहे हैं। अधोसंरचना के विकास का काम चल रहा है। व्हाइट टाइगर सफारी हमारे यहाँ बनी है। नरोहिल को हम जैव विविधता पार्क बना रहे हैं। रामपथ गमन का भी काम तेज गति से अब शुरू होने वाला है। हम माँ शारदा लोक बनाने जा रहे हैं। हम बनवासी राम लोक चित्रकूट में बनाने जा रहे हैं। वेंकटेश मंदिर सतना का, उसको बनाने का काम किया है। इस तरह से सारे जो पर्यटन के क्षेत्र हैं उनको भी हमने विकसित किया और आने वाले समय में अब हमारी तैयारी है कि लोगों को और भी नई नई सुविधाओं के साथ जोड़ सकें। इस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। लगातार जिले के नागरिकों में भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी, पारदर्शी, सकारात्मक सोच, सबका साथ, सबका विकास, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के प्रति विश्वास बढ़ता ही जा रहा है। इस विश्वास को लेकर आगामी लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर सतना और मैहर जिले के सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों के जागरूक नागरिक इंतजार कर रहे हैं, जिसमें जिले के 16,98,791 मतदाता, जिसमें 8,99,957 महिलाएं और 8,88,827 पुरुष शामिल हैं। जिला प्रशासन स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया कराने जागरूकता अभियान चलाकर इसकी तैयारी में जुट गया है। इस संबंध में सतना कलेक्टर अनुराग वर्मा ने बताया। सतना जिले में आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। हमारी मतदाता सूची में सब डिवीजन में जो मतदाता सूची फाइनल होनी थी उसका काम हो गया है। लगभग 17 लाख मतदाता सतना शहर में, सतना जिले में हैं। अभी जब तक चुनाव घोषित नहीं होता है और नामांकन के अंतिम दिन तक नाम जोड़ने का काम अनवरत चलता रहता है। साथ ही जितने भी विभागीय अधिकारी हैं जिनको दायित्व दिए जाने हैं, चाहे वो नोडल ऑफिसर के हों या सेक्टर ऑफिसर के हों, वो सभी दायित्व दिए जा चुके हैं और लोगों ने अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। साथ ही जो केंद्र सरकार के और राज्य सरकार के बड़े प्रोजेक्ट हैं, चाहे वो स्मार्ट सिटी हो, जल जीवन मिशन हो
रोड्स के काम हैं वो सभी बहुत तीव्र गति से चल रहे हैं और वो सभी अपनी समय सीमा में पूरे करने की हम कोशिश कर रहे हैं। सरकार द्वारा सतना में स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलप करने के उद्देश्य से इंक्यूबेशन सेंटर खोला गया। 10,000 वर्ग फुट में बने इस सेंटर का उद्देश्य है कि यदि कोई भी युवा अगर अपना स्टार्टअप उद्यम लगाना चाहता है तो उसे कंपनी गठन से लेकर व्यवसाय प्रारंभ करने तक की मदद की जाती है। उसे कच्चा माल लेने से लेकर उत्पाद को बाजार प्रदान करने की सलाह सुविधा तक दी जाती है। यह संस्थान आमतौर पर स्टार्टअप को व्यापारिक एवं तकनीकी सुविधाएं, सलाह, प्रारंभिक विकास निधि, नेटवर्क और संबंध, सहकारी रिक्त स्थान, प्रयोगशाला की सुविधा, सलाह और सलाहकार समर्थन जैसी सुविधाएं प्रदान करती हैं। इस संबंध में सतना इंक्यूबेशन सेंटर की मैनेजर रागिनी त्रिपाठी ने विस्तार से बताया कि सतना इंक्यूबेशन सेंटर जो है बेसिकली स्टार्टअप इकोसिस्टम पूरे विंध्य में, पूरे बघेल रीजन में डेवलप करने के लिए इस मोटो से इसको स्मार्ट सिटी का एक प्रोजेक्ट है जिसको लाया गया था। जैसे कि पूरे इंडिया में 100 स्मार्ट सिटी हैं, तो 100 स्मार्ट सिटीज को ये प्रोजेक्ट लाने के लिए कहा गया था कि बच्चों तक ये सुविधा पहुंच सके, जिससे जो बच्चे हैं आज के वो इनोवेटिव आइडिया जो लेके आ सकते हैं, जिनके पोटेंशियल होता है, एक फिजिबिलिटी होती है कि कुछ वो नया इनोवेशन कर सकते हैं, उसके बेसिस पे ये इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई, जो एक सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एक हेल्पिंग हैंड प्रोवाइड करता है। कोई भी हो, चाहे वो पर्सन कोई भी हो, टीचर हो, प्रोफेसर हो, स्टूडेंट्स हो या वुमेन हो, कोई भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है अगर उनके पास कुछ क्रिएटिविटी है, कुछ इनोवेशन आइडिया है या फिर कोई स्किल ऐसी है जिसके थ्रू वो एक स्टार्टअप बिल्ड कर सकते हैं। तो इंक्यूबेशन सेंटर उनको सपोर्ट करता है। स्टार्टिंग फेसेस में उनको मेंटरशिप चाहिए रहती है, लीगल सपोर्ट चाहिए रहता है, उनको एक वर्किंग स्पेस चाहिए रहता है जहाँ पे वो एक अपना स्टार्टअप को एक शेप दे सके, एक आइडिया को अपना शेप दे सके, इम्प्लीमेंट कर सके। तो इंक्यूबेशन सेंटर इन सारी चीजों को लेके उनके स्टार्टअप को एक आइडिएशन स्टेज से एक एग्जीक्यूशन लेवल तक ले जाता है, जहाँ पे वो अपने आइडिया का MVP लॉन्च कर पाते हैं। मतलब कम फीचर से वो अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को लॉन्च कर पाते हैं। उनको प्रॉपर गाइड मिलती है, प्रॉपर मेंटरशिप मिलती है। एक लीगल होता है, जैसे इनिशियली बच्चे जब कनेक्ट होते हैं तो कई बार वो आइडिया छोड़ देते हैं, ड्रॉप कर देते हैं, तो इंक्यूबेशन सेंटर उनको सपोर्ट करता है कि उस आइडिया को आप इम्प्लीमेंट कर दे, एक फिजिबिलिटी लाके देता है कि ताकि वो आइडिया वो ड्रॉप ना करे, उसमें कुछ इनोवेशन करके कुछ सपोर्ट मिल जाता है जब इंक्यूबेशन सेंटर का। क्योंकि इनिशियली बच्चे जो है वो खर्चे नहीं उठा सकते, या कोई भी हो, जब हम आइडिया स्टार्ट करते हैं तो वो इनके पास इतनी फंडिंग नहीं होती है कि बच्चों को लेकर, तो इंक्यूबेशन सेंटर फंडिंग में भी सपोर्ट करता है। जैसे कि आपने सुना होगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम जो है हमारी सीड फंडिंग स्कीम है, उसके थ्रू सीड फंडिंग स्कीम इसीलिए लाया गया था कि इनिशियल अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को हम फंड प्रोवाइड कर सके। तो इंक्यूबेशन सेंटर इसमें भी हेल्प करता है। साथ ही गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम है जिसके वो नॉलेज प्रोवाइड करता है, अवेयरनेस क्रिएट करता है, जिससे बच्चे जो है सीड फंडिंग स्कीम और गवर्नमेंट स्कीम्स के थ्रू फंडिंग भी रिसीव करते हैं। तो ये सारी टेक से कैसे कनेक्ट करें, क्योंकि एक स्टार्टअप का मोटो होता है कि आप स्केलेबिलिटी लाए, इनिशियल मॉडल ही उनका ऐसा डेवलप हो कि वो स्केल कर सके। तो वो कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी से कैसे अपने स्टार्टअप को बिल्ड कर सकते हैं, ये पूरा प्रॉपर गाइडेंस उनको इंक्यूबेशन सेंटर से मिलता है। तो ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हर स्मार्ट सिटी ने किया है। इनका विजन ही यही है कि हम यूथ को आगे लाएं, क्योंकि नए इनोवेशंस होंगी तभी इम्प्लीमेंट कंपनियां आएंगी, कंपनियां जब आएंगी तभी रोजगार आएंगे। तो एक बेरोजगारी हटाना है तो नया इनोवेशन, कुछ ना कुछ इनोवेटिव करना पड़ेगा, और इनोवेशन जब होता है तो कुछ ना कुछ नया एक स्टार्टअप आता है, और स्टार्टअप अगर आया है तो कहीं ना कहीं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन जरूर होती है। तो इसी को मोटो रखते हुए इसकी स्थापना की गई, और इसमें सतना जो है अभी स्टार्टअप के साथ काम कर रहा है। काफी बच्चों ने इसमें अपना इनपुट दिया है, और अभी पूरे विंध्य में इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं इसको समझ सकें कि इसकी सुविधाओं को ले सके, इसकी फैसिलिटी को अवेल कर सके और इनोवेशंस ला सके। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हर वर्ग के लिए लागू जनहितैषी योजनाएं, नए भारत के निर्माण, देश हित के लिए गए ऐतिहासिक फैसलों, पारदर्शी, सकारात्मक, दूरदर्शी सोच से प्रभावित होकर जिले के नागरिक कंधे से कंधा मिलाकर इस विकास यात्रा में शामिल होना चाहता है, मोदी की गारंटी में समाहित होना चाहते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए सतना से मैं लाल बहादुर तिवारी। भारत
विकास डायरी।